आप कहां से ये सब बातें कह रहे हैं? दिस इज अ न्यू ट्रेंड विच आई एम सीइंग इन द कोर्ट सर, reading out the confession, saying it to be a confessional statement. I say, what is the admissibility of these documents? And this is, I say, this is a sheer wastage of time of the court. आप कन्फेशनल स्टेटमेंट से आप बना देते हो ये श्रीलंका का नंबर, उसने श्रीलंका बताया, पाकिस्तान बताया. व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू हैव डन? इस तरह की कहानी कोर्ट के अंदर कहना अपोजिंग अ बेल एप्लीकेशन. आई से सर, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मिनी ट्रायल ओवर हियर. वी आर नॉट आर्ग्यूइंग इन अपील फाइनली. आपने एक वर्ड इस बात का नहीं बोला जो मैंने आर्ग्यू करा. दुनिया भर की बातें तो आपने कर दी कि ये है इंटरनेशनल क्राइम ब्रांच इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस ऑफेंस. सर, क्राइम ब्रांच के पास इतने हाथ नहीं थे कि ये पता कर ली कि नंबर किसका था जिसका गनी. अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे चिल्ला चिल्ला के आप बहस कर रहे हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज दिस? सर, अपराध विवेचना में गिरफ्तार आरोपी वैभव प्रताप सिंह कौरव, हेमंत सौराष्ट्र, बाबूलाल और बबलू के अपराध की संलिप्तता इस प्रकार है. एक, फरियादिया के साथ लोन दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा खाता क्रमांक. सर, इसमें हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ये आईओ साहब ने अपने मन से लिख दिया यहाँ पर. माय गॉट इट. अपराध विवेचना में गिरफ्तार आरोपी वैभव प्रताप सिंह कौरव, हेमंत सौराष्ट्र एवं बाबूलाल और बबलू की अपराध में संलिप्तता इस प्रकार है. एक, फरियादिया के साथ लोन दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक ऑफ बड़ौदा खाता क्रमांक इतने के 3 चेक आरोपी वैभव प्रताप कौरव से जब्त किए गए. हमारे साथ सर, अगर ये कह रहे हैं, आपका कहना यह कि हमने जो है बैंक नंबर्स प्रोवाइड करें, अकाउंट नंबर्स प्रोवाइड करें गनी बाबा को, तो प्रोवाइडिंग अकाउंट नंबर इज नथिंग सर. मेरा कहीं कोई ये कह रहा हो कि उसको चीट करा गया, कोई ये कह रहा हो कि उसने हमको पैसा दिया और हमने उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, तब तो 406 या 409 या 420 बनेगा. सिर्फ ये कह देने से कि हमने ये करा, इसने ये करा, पर्ची मिली, इससे तो नहीं हो जाएगा सर. So therefore I say, I read out the judgment also, I had passed it over, sir, which clearly distinguishes about 420 and 409, 406 and criminal breach of trust. Basic requirement for criminal breach of trust would be, sir, there should be entrustment. Who is that person? Merely reading a final report or reading something कि हमने ये पा लिया, वो charge sheet has been filed, sir. I am there in custody for a very long time. ना हमारे खिलाफ ना तो किसी ने ये एलिगेशन लगाया कि उसका पैसा हमने मिसयूज कर लिया, उसका पैसा हमने निकाल लिया खाते से. ये कहीं एलिगेशन नहीं. Now, if these allegations are not there, then who is the person who has been cheated by me? The question is, this would be the legal question. Who has been cheated by me? Merely because I gave some bank accounts to Gani Baba, they say he is residing in Pakistan. नंबर लेकिन जो लेके आ रहे हैं, जो नंबर लिए हैं वो इंडियन नंबर से, तो पाकिस्तान में है. तो आपने क्या करा? एमबीसी में लिखा, उस तक पहुंचने की कोशिश करी. व्हाट हैव यू डन? और अगर हमने ट्रांजैक्शन के, अगर बैंक अकाउंट के नंबर ही अगर प्रोवाइड करें तो इससे ऑफेंस कौन सा बने? I'm trying to understand this. I could not find an answer to this. Probably my learned friend may be able to give this answer as to what is the offense that has been committed by me. How 420 and how 409 against me? 409 तो कहीं से भी नहीं बनेगा सर. और इवन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनेगा. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब बनेगा सर, मैं किसी के ट्रस्ट को धोखा दे रहा हूं जब उसने मुझे कुछ इंटरेस्ट करा. कौन व्यक्ति है जो कंप्लेंट है? He is not saying that he is interested anything to me. Forget the money. Not even the bank details have been entrusted by that man to me. I read out the complaint. So therefore I say, as far as I am concerned, sir, neither 409 is made out, no, nor 420 is made out. Merely giving a complexion to a case, sir. I think so, sir. Today is the time. कि मुझे लग रहा है कि बेल की बहस से ज्यादा हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है, as if we are arguing a matter of acquittal. In fact, this is a situation जहाँ पे एक कस्टडी का पीरियड देखना है सर. ऑफेंस प्राइम फेसी नहीं बन रहा है. कितने दिन आप जेल में रखेंगे उस आदमी? Sir. My learned friend appealed for one of the. I am for the Vaibhav Kaurav. Argument has already been done by senior counsel Malod in detail, Malod. Yeah. Statement of Shivam Sharma recorded by the prosecution under section 183 of the BNSS, Malod. 4 लाइन बस पढ़ देता हूँ, उसके रिलेवेंट जो हमारे खिलाफ एलिगेशन आया है. सर ने पहले ही बता दिया था कि वो हमारे पास आए और उनने हमको पासबुक दी, एटीएम कार्ड दिया. उसमें बताइए. नहीं बस तो 4 लाइन जो हमारे खिलाफ आया. मेरे पास एक दिन बैंक वालों का फोन आया और बैंक वाले मुझसे बोल रहे थे कि मेरे खाते से अधिक पैसे का लेन देन हो रहा है और मेरे खाते में बहुत सा पैसा आ रहा है जो चेक व कार्ड के माध्यम से निकाल कर दिया जा रहा है. मुझे शक हुआ कि कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है और वैभव मेरे खाते का उपयोग किसी गलत काम के लिए कर रहा है. इस लाइन पे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है कि चेक किसने जमा किया, पैसा कौन निकाल रहा है, एटीएम कार्ड कौन यूज कर रहा है. इस लाइन पे कहीं तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं. तो ये 4 लाइन का एलिगेशन हमारे खिलाफ है. और जो जब्ती हुई है सर, जो मोबाइल्स की जब्ती हुई है वो बता देता हूँ आपको मैं. इसमें जब्ती पत्र में है 3 नग बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता क्रमांक सो इन सो के चेक, जिसमें तीनों चेक में शिवम शर्मा के हस्ताक्षर है, जिसने हमको चेक दिया.
पर उसका कोई मिसयूज हुआ है, चेक हमने लगाया, उससे पैसा निकाला हो, उसका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, धोखाधड़ी का कोई एलिगेशन नहीं है सर। दूसरा बता रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड नंबर सो एंड सो, फिर कार्ड नंबर सो एंड सो, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड नंबर सो एंड सो, बंधन कार्ड, तो 8-10 हमसे एटीएम कार्ड बता रहे हैं। ये एटीएम कार्ड किसके थे? उनके कोई 161 के स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं है सर। ना उनको कॉल किया कि आप आओ बताओ कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो, वो एटीएम कार्ड हमारे पास कैसे आए, उसका क्या मिसयूज हुआ है, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, इस लाइन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है सर। सिर्फ ये है कि हम, एक शिवम शर्मा कहता है कि हमसे इनने एटीएम कार्ड और चेक बुक ले लिया कि 3 लाख रुपए हम आपको लोन पे दिलाएंगे, और उसका फर्जीवाड़ा कर यूज कर लिया। कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे यूज किया, किसके अकाउंट में पैसे गए, किसने पैसा निकाला, इस लाइन पे कहीं से कहीं तक कोई इन्वेस्टिगेशन। 23 साल का लड़का है सर, 6 महीने से जेल में, यहाँ नरसिंहपुर का रहने वाला है सर। सर मैं पहले ये जो बाबूलाल, इनके बारे में बता देता हूँ सर। सर इसका महत्वपूर्ण रोल कैसे चालू होता है, कैसे है, मैं बता रहा हूँ सर। एक आपके पास फोन आता है, आपसे कहा जाता है कि आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आप अपना, अगर मैं बैंक से बोल रही हूँ, आप एटीएम बंद हो जाएगा, आप अपना, मेरे को ओटीपी भेज रहा हूँ, आप ओटीपी दे दीजिए, तो मैं आपका बैंक जो अकाउंट है वो एटीएम चालू कर रहा रहेगा। आम आदमी, गरीब आदमी, जो लोकल व्यक्ति होते हैं सर, वो इन फ्रॉड में फंस जाते हैं, आसानी से फंस जाते हैं। और ये जो जितने सारे अकाउंट उपयोग होते थे सर, ये इसी के लिए उपयोग होते थे। जो इनका जो पर्टिकुलर बाबूलाल के संबंध में जो है, बहुत सारे जो अकाउंट नंबर क्यों भेजे जाते थे मैसेज में, गनी बाबा को क्यों भेजे जाते थे या अन्य किसी को क्यों दिए जाते थे, अकाउंट अवेलेबल करवाते थे कौन? बाबूलाल के थ्रू हेमंत, और ये हेमंत सौराष्ट्र, और दूसरा एक और सर वैभव, इनके द्वारा अकाउंट उपलब्ध करवाया जाता था बाबूलाल को, और बाबूलाल उन अकाउंट्स का उपयोग करता था। और वो जो उसने अपने बयान में बताया कि मैं गनी बाबा को देता था सर। ये हम जब चेन्नई, इसमें हेमंत ने भी अपने बयान में बताया कि जब चेन्नई गए बाबूलाल से मिले, तो बाबूलाल स्वयं नहीं आया, किसी को भेज दिया। बाबूलाल की जो मोबाइल है उससे जो जब्ती हुई है सर, नाम है बबलू, नहीं सर, बबलू वही व्यक्ति है, बाबूलाल वही व्यक्ति है सर। ये जो इसके जो वो देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे इसके संबंध में, जो जिसने जिन नंबरों को इन्हें प्रोवाइड करवाया, विभिन्न बैंक अकाउंट नंबर, उन नंबरों को देख, अन्य जो नंबर दिए जाते थे, उन नंबरों पे पैसा, इलीगल मनी उपयोग होता था सर। वो मनी कौन सा मनी सर? जो या फ्रॉड, वर्तमान में जो फ्रॉड चल रहा है, हम हर दूसरे दिन पेपर में पढ़ते हैं सर, फलाने फोन आया, उनने पैसा जमा कर दिया, वो अकाउंट्स का उपयोग इसी तरह के अकाउंट को उपयोग किया जाता है सर। और ये जो, जब ये इस अकाउंट का उपयोग हुआ, शिवम ने शिकायत की कि मेरे अकाउंट में अनलीगल मनी बहुत सारी आई है। जब हमने उसको जांच की तो हम पाया है कि उसके अकाउंट में बहुत सारी सर विभिन्न प्रकार के अकाउंट में पैसे आए हैं, कई प्रकार के पैसे आए हैं, और कई लाख रुपए का ट्रांजैक्शन चल रहा है उसमें, जो इसके पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार। किसके? शिवम के सर। जो शिवम ने जो इनको अकाउंट दिया था, वो किसको दिया था? जो दूसरा आरोपी है सर, वैभव। जब वैभव के पास जाते हैं, वैभव को गिरफ्तार करते हैं और वैभव को पाते हैं सर, वो उसके माध्यम से पता चलता है दूसरा हेमंत, और हेमंत से जब हेमंत के बयान होते हैं, उसमें उसके नंबर जो डिटेल आते हैं, वो नंबर से हम पहुंचते हैं बाबूलाल तक। ये बाबूलाल जो सर, मैं बाबूलाल का फिर से मैं मेमोरेंडम पढ़ूंगा और मैं बता दूंगा, इसमें मैं अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूं कि मैं पाकिस्तान, दुबई, श्रीलंका के लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड का काम करता हूं सर। ये फ्रॉड का काम करता हूं ऐसा सर कि ये जितना जो फ्रॉड हो रहा है सर, बाहर से हो रहा है, दुबई से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। वहीं जो लोग अपने लोगों को संपर्क करके और लोगों से भारत में विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में लगातार फोन आ रहे हैं, जो फ्रॉड के पैसे अकाउंटों में डलवाए जाते हैं। वो अकाउंट कैसे अवेलेबल होते हैं? अकाउंट इनके माध्यम से अवेलेबल होते हैं। जो इनने अपने मेमोरेंडम में ये कहा है, जितने सारे अकाउंट नंबर हैं उनके संबंध में किनके अकाउंट नंबर दिया हुआ मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं सर। मैं आगे पढ़ता हूं सर। पाकिस्तान, दुबई, श्रीलंका के लोगों के साथ मिलकर फ्रॉड करता हूं। इसके लिए मैं पूरे देश में कहीं से भी बैंक खाते मिल जाए, वो बैंक खाते लेते हैं जिसमें फ्रॉड के रुपए आते हैं, और फिर हमारे साथ काम करने वाले लोग अलग अलग शहरों में उन खातों को अलग अलग रुपए निकाल लेकर मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए खातों में कैश डिपॉजिट मशीन से ट्रांसफर करते हैं, और मैं उन रुपयों का USDT
में कन्वर्ट करता हूं सर। ये बाहर कन्वर्ट होता है सर, करके पाकिस्तान, दुबई आदि के जगहों पर भेजता हूं। हमारा पूरा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर होता है। मेरे पास व्हाट्सएप के 2 अकाउंट हैं, जिसमें एक मेन अकाउंट नंबर इतना इतना है सर, ये दूसरा एक नंबर सर मैं पढ़ देता हूं। और सर ये दूसरा नंबर है, दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट नंबर श्रीलंका की सिम नंबर ये सर दूसरा नंबर श्रीलंका की सिम है, जो उसमें मोबाइल के साथ जब्त हुई है सर। सर इनके पास बाहर के श्रीलंका के सिम का उपयोग ये कर रहे हैं, उसके माध्यम से व्हाट्सएप चालू करते हैं और व्हाट्सएप से उनका संपर्क करते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप में एक खूबी है सर कि मैं अपने व्हाट्सएप इंडिया का नंबर है, लेकिन मैं बाहर उससे बात कर सकता हूं, उसमें कहीं किसी को पता नहीं चलता, सीधे सीधे मेरा व्हाट्सएप जो कॉलर है उसके पास से बात होती है और मेरी डायरेक्ट बात हो सकती है। मेरे मोबाइल नंबर सर, ये मोबाइल नंबर दूसरा जो मोबाइल नंबर है 994444, ये इनके पत्नी के नाम पर है और ये जब्त हुआ है सर। इसमें मैं जो बात करने के लिए उपयोग करता हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है। मैंने भोपाल मध्य प्रदेश से भी कई लोगों को बैंक खाते वैभव और हेमंत से लिए थे। तो सर मध्य प्रदेश में इनके 2 व्यक्ति थे, वैभव और हेमंत, जिनके माध्यम से ये खाता उपलब्ध करवाए जाते थे और इन्हीं से खाते लेके ये अलग व्यक्तियों को, जिसका नाम गनी बाबा के रूप में आया है, इसने अपने मेमोरेंडम में कहा है ये गनी बाबा को उपलब्ध करवाता था। तो सर ये कड़ी अगर नहीं होती तो ये फ्रॉड का जो पैसा है ये वहां तक पहुंचता नहीं। तो ये हमारे यहाँ जो ये रेगुलर फ्रॉड चल रहा है सर। श्रीलंका वाला सर कैसे उसको बता रहे हैं श्रीलंका का नंबर है? सर ये श्रीलंका का नंबर है ना, इसका कोड ही देखें ना सर, +947 आप तो नंबर उसको बताइए, नंबर तो देखो सर, +947 प्लस सर 9 4711 पाकिस्तान का और अपने भारत का है सर 91 सर, +91 पाकिस्तान का +92। हाँ सर, पाकिस्तान का +9। तो ये जो नंबर साहब श्रीलंका का +94 है, ये आप एडमिट करते हैं? नहीं सर, हम तो कुछ गेट बिल नहीं कर रहे। नहीं नंबर नहीं वो केवल आई डोंट नो सर। सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये तो देख, हम पूछ रहे हैं केवल मैंने आई डोंट नो हाउ कैन आई मेक अ स्टेटमेंट एट रैंडम। आप मेमोरेंडम सर मैं बता रहे हो सर नहीं नंबर मैंने +94 वहां का है क्या? +9 वो तो कहीं से ही वेरीफाई हो जाएगा। ठीक सर वो वेरीफाई में आप तुरंत कर सकते हैं ऑनलाइन सर। वो तो जहां जहां के जो नंबर जो विदेशी नंबर होते हैं सर, वो अलग अलग प्रदेश के नंबर, देश के नंबर होते हैं। हमारे देश का नंबर जो होता है ना सर मेरे मोबाइल नंबर सर, ये जो इनका ये मोबाइल नंबर ये हमारे यहाँ का है, ये नंबर है 994444 सर, जो मैं बात करने के लिए उपयोग करता हूं। इस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, जो इंडिया का नंबर उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता सर, लेकिन दूसरे। और सर एक महत्वपूर्ण चीज और है कि जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो अगर वो नंबर हमने बंद भी कर दिया है, वो नंबर अगर कोई और व्यक्ति नहीं चला रहा है तो व्हाट्सएप चलता रहेगा, व्हाट्सएप बंद नहीं होगा सर। व्हाट्सएप अगर हम किसी नंबर को पहले एक बार व्हाट्सएप उपयोग कर रहे हैं और उसका हमने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया है, व्हाट्सएप का ऐप, और उसको हम चालू कर रहे हैं, तो अगर वो नंबर बंद हो गया, सीधर मेमो उसको देख लीजिए, जो सीधर मेमो उसको देख लीजिए, कौन सा श्रीलंका का नंबर है जो जब्त करा गया है? वो तो अभी बता रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं। मैं उन्हीं उसी में पढ़ रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना। ये तो जो बता रहे हैं आपने तो अभी देखा नहीं रिकॉर्ड सर इन्हीं का मैं मेमोरेंडम पढ़ रहा हूँ, इन्हीं का मेमोरेंडम। बाबूलाल जवाहरलाल, ये without interrupt, I am not objecting to his argument. What I am saying, sir, why are we reading these memorandums? हम क्या मैं बता रहा हूँ सर, क्यों हम इससे क्या राइट करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, जो इनसे जब्त किया है हमने, इनसे जब्त किया है चैट जब्त की है, जो चैट हेमंत तक पहुंचाती है, जो चैट शिवम के जो खाते हुए जो उसमें अनलीगल मनी आई है, जो बहुत सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, वहां तक पहुंचाता है सर जो बाबूलाल है, इसकी जो वाइफ है श्रीमती सनिसा सर, ये जो है जो बाबूलाल है, ये आप अपना पूरा बताइए सर ये जो इसका नंबर है, ये नंबर भी जब्त हुआ है सर। ये नंबर इसी का है, इसी से जब्त हुआ है, इसकी वाइफ के नाम पे है। हमने जो इसका पासपोर्ट जब्त किया है, पासपोर्ट में भी इसकी जो वाइफ का डिटेल जब्त किया है, उसमें भी इसका नाम है, जो इसमें पति के रूप में है, और इसका उपयोग ये कर रहा था जो इसकी वाइफ के द्वारा उपयोग, वाइफ के नाम पे जो सिम है ये सर। आगे मैं इसको फिर पढ़ता हूं सर। वो लोग पाकिस्तान के गनी बाबा, सही पढ़ो भैया।
हेमंत का नंबर शायद इसलिए- ये है और इसी पर मैं वही तो शायद शायद ही पढ़ा हूँ, शायद ही पढ़ा हूँ, अलग से नहीं पढ़ा मैंने, शायद ही पढ़ा है। है क्या वो इसमें है क्या? ये चालान पूरा पेश हमने चालान पेश पेज है ना नंबर सर? बता दीजिए ना। एक मिनट। मैं वही पढ़ा हूँ सर, अलग नहीं पढ़ा। हेमंत का नंबर शायद ये है, इसी नंबर पर हेमंत से बात होगी, हुई होगी। हाँ बात से हुई होगी। वो लोग पाकिस्तान के गनी बाबा को व्हाट्सएप नंबर, सर ये जो पाकिस्तान का गनी बाबा है इसका व्हाट्सएप नंबर, और दूसरा नंबर सर ये पाकिस्तान का नंबर है +92, चलिए ठीक है, हम भी देखना है। हाँ सर 9230। चलिए वो देख लिया नंबर। हाँ, सर आगे बताइए। ये सारे जो नंबर हैं, इनमें जो नंबर डिटेल है, ये सब नंबर इनके मोबाइल में सेव पाए गए हैं। व्हाट्सएप चैट है इनके संबंध में, इनकी व्हाट्सएप चैट पूरी हमारे पास उपलब्ध है। कैसे ये नंबर ट्रांसफर करते थे, कैसे ये भेजते थे, वो सब आपके पास उपलब्ध है कि मतलब डाकिए के साथ? डायरी में है सर, डायरी में। हाँ ये सब इसकी फोटोग्राफ्स इसकी लगाई हुई है हमने। और इस जो मोबाइल है, पूरा मोबाइल जब्त है, उस मोबाइल में पाकिस्तान के, श्रीलंका के, दुबई के ये नंबर हैं, और ये नंबर सेव है, उनकी कॉलिंग हुई है उसके ये व्हाट्सएप के माध्यम से। वो भी हमारे पास डिटेल है, हमने इस सबकी जो चलान के साथ पेश किया है उसका हमने स्क्रीनशॉट भी पेश किया है। तो इनका जो सर रोल है, ये मेन रोल इसलिए है क्योंकि हम जब शिवम शिकायत करते हैं कि हमारे अकाउंट का दुरुपयोग किया गया है, तो हम शिवम से वैभव तक पहुंचते हैं, और वैभव और हेमंत के माध्यम से हम बाबूलाल तक पहुंचते हैं, और बाबूलाल के मेमोरेंडम से हमको पता चलता है कि ये अकाउंट को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और जो आज वर्तमान में जो फ्रॉड हो रहे हैं सर, इन्हीं अकाउंट्स के उपयोग किए जा रहे हैं। अन्य हर अपराध में सर, आप एक केस अभी हम कुछ दिन पहले माननीय न्यायालय के समक्ष आर्गुमेंट किया था, उसमें एक हैदर नाम का, इसमें भी एक जगह हैदर का जिक्र हुआ है। वही व्यक्ति है कि नहीं है मैं नहीं जानता, बट हैदर का एक व्यक्ति का जिक्र होता है सर। इसी तरह अन्य अकाउंट, ये इसने अपने मेमोरेंडम में बताया है, जितने भी अकाउंट नंबर बताए हैं वो सारे अकाउंट नंबर कहीं ना कहीं इसने किसी ना किसी को भेजे, और वो जो भेजते हैं, और वो सर व्हाट्सएप चैट हमने उसमें लगाया हुआ है, ये जब वहां पर भेजते हैं और उसका फिर उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है सर ब्लैक मनी के लिए। वो फ्रॉड की जो मनी किसी गरीब के घर पे एटीएम का धोखा देके, किसी को किसी अन्य चीज का लालच देके, किसी सर एक केस और हम देख रहे थे जिसमें ब्राउन शुगर का धमकी देने के बाद उसको, तो इस तरह से इन नंबरों को उपयोग किया जाता है, उसी पे पैसा ट्रांसफर होता है सर। तो इस तक हम ऐसे पहुंचे थे सर। और इनके पास जब ये हेमंत गया, हेमंत का मेमोरेंडम में है कि हेमंत गया तो ये खुद नहीं आया, ये किसी को भेज दिया, और उससे बात करके, और जो उसका लेन देन था वो पैसा लिया और आगे बढ़ा सर। तो इस तरह से हम इस तक जब इसके मोबाइल नंबर से पहुंचे, ये मोबाइल नंबर इसकी पत्नी के नाम पे है, वो ने फ्लैग लगा दिया है सर। इसका पासपोर्ट भी जब्त हुआ है, उसमें यात्रा कर रहा है, कहाँ कहाँ जाता था वो उसके संबंध में भी है सर। चलिए आपका कुछ करना है बताइए। So in fact, the entire argument, I could not get an answer to the question which I posed. I did not get the answer as to who has been cheated by me. खाते प्रोवाइड, हम एक मिनट के लिए हम यहीं से शुरू करें कि खाते नंबर हमने प्रोवाइड करे बाहर, उससे क्या होगा? If some accounts are known to me, for what purpose I am providing that? आप कहाँ से ये सब बातें कह रहे हैं? This is a new trend which I am seeing in the court, sir. Reading out the confession, saying it to be a confessional statement. I say, what is the admissibility of these documents? And this is, I say, this is a sheer wastage of time of the court. Wasted of time of everybody sitting inside the court. आप वो पढ़ रहे हैं जिसका कोई तात्पर्य नहीं। आपने कहा श्रीलंका का नंबर, आपने मुझसे एक सवाल करा, ये नंबर श्रीलंका का है या नहीं है? सर मेमोरेंडम देख ले, श्रीलंका का कौन सा मोबाइल जब्त हुआ है मुझसे? Which is that mobile which has been seized? Read the entire Caesar memo. आप confessional statement से आप बना देते हो ये श्रीलंका का नंबर, उसने श्रीलंका बताया, पाकिस्तान बताया। What investigation you have done? सर आपको कोई रोकता था कि ये गनी का नंबर जो है, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे इतना जा रहे हैं, तो गनी का एक नंबर जो आ रहा है वो इंडियन नंबर है। आपने क्या ट्रैक करा? कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म किसका था? वो बड़ा आराम से आप देख सकते थे कि who is basically carrying this mobile number, who is applied for this mobile number. Just have a look at that memorandum which my learned friend was reading. आपने देखा होगा उस मेमोरेंडम में एक जगह नंबर आया है, गनी बाबा का नंबर से वो कह रहा है कन्फेशनल स्टेटमेंट में, ये नंबर गनी बाबा का व्हाट्सएप नंबर है। तो गनी बाबा का नंबर अगर इंडियन नंबर है तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करा इस बात पे? इस तरह की कहानी कोर्ट के अंदर कहना अपोजिंग अ बेल एप्लीकेशन। आई से सर वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मिनी ट्रायल ओवर हियर, वी आर नॉट आर्ग्यूइंग इन अपील फाइनली। Therefore I was saying sir, when a person is in custody sir, दो ऑफेंसेस है, 420 में सर कैसे आपने एक वर्ड इस बात पे नहीं बोला जो मैंने आर्ग्यू करा? तो दुनिया भर की बातें तो आपने कर दी कि ये है इंटरनेशनल क्राइम। सर इट इज अ कॉम्प्लेक्शन which has been given to a case just in order to indicate and to influence the mind of the court, saying this कि no, it is sort of an international crime which is being committed in India and by these three persons. सर कौन सा इंटरनेशनल क्राइम हो गया इसमें? कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई? आपने क्या सर्च करा? सर
क्राइम ब्रांच है, स्टीफ कौन कर रहा है? इफ क्राइम ब्रांच इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस ऑफेंस सर, क्राइम ब्रांच के पास इतने हाथ नहीं थे कि ये पता कर ली कि नंबर किसका था जिसका गनी, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे चिल्ला चिल्ला के आप बहस कर रहे हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज दिस सर? You are arguing on the basis of a confession statement saying, and it depicts a number which you are saying belongs to Gani Baba. Did you inquire into how Gani Baba went to Pakistan? Whether Gani Baba is Pakistani or not? On the last occasion, my late friend said, we do not know whether Gani Baba is Muslim. I don't want to comment on that word. But then this was a statement which was made. What investigation have you carried out of that? अगर आप इस तरह भी वेरीफाई नहीं कर पाए, ये कस्टमर एप्लीकेशन कैफ जिसको हम बोलते हैं सर, दैट इज अ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म. एवरीवन हु इज अप्लाइंग फॉर अ मोबाइल नंबर हैज टू फिल अप दैट फॉर्म. पहला ये था कि अगर आपको कोई नंबर ट्रैक हो रहा था, अब ये तो कम से कम अथॉरिटी से या सर्विस प्रोवाइडर से पूछते कि हु इज द पर्सन हु हैज फिल्ड अप दिस कैफ, इन हुज नेम दिस सिम हैज बीन ग्रांटेड. You are giving a complexion and a color to the case just in order to oppose an application. आपने इंटरनेशनल टेररिस्ट टाइप का आप हमको प्रेजेंट कर रहे हैं सर. आई रिमेंबर, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल सर. एक बहुत पहले के समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो एक वॉकी टॉकी टाइप का दिया जाता था. देयर वाज अ हेम्स क्लब इन इंडिया. Hams Club was an international club, and every member of the Hams Club was provided with a wireless, with a cordless something. यहाँ पे एक there was एक DA का केस इन्वेस्टिगेट हुआ और उसके पास एक वायरलेस सेट पाया गया. दूसरे पेपर में आया ISI एजेंट. Ultimately, I had to prove in the trial he was a member of Hams Club. Hams Club provided these. उसकी reputation तो चली गई सर. He was in fact the director in MTB at that point of time. So you depict something without any foundation, without any basis. This is one of those cases. Sir, इन्होंने भी क्या करा है? आपने नंबर दिए. I would put an argument to him also, sir. क्या ये इतने छोटे से बच्चे हैं कि जो हमारे हमको चेकबुक भी देते? सर, कौन से चेक को मिसयूज करा है इन्होंने? आप बता दें ना. दिस वाज अ चेक व्हिच हैज बीन मिसयूज्ड एंड साइंड बाय हिम. उसने ये कहीं नहीं कहा अपने बयानों में कि उसने साइन करके चेक बुक इनको दी थी. तो कैसे चेक यूज हो जाएगा सर? कैसे इसके खाते में पैसा चला जाएगा? दिस इज, और पैसे में अगर उस आदमी के शिवम के खाते में पैसा गया, ही इज बेसिकली अ पार्टी टू सम फ्रॉड एंड ही इज ट्राइंग टू नाउ सेफगार्ड हिमसेल्फ. सर, चेक के माध्यम से अगर पैसा निकलेगा तो चेकबुक साइन होनी चाहिए उसके द्वारा. उसने कहीं ये बात नहीं कही. ही इज नॉट सेड दिस कि ही गेव अ साइन चेक टू हिम फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन. वो कहता मैंने एटीएम कार्ड, ये इसके खाते में इतना सारा पैसा जब जा रहा है, आपने कहा ढेर पैसा आया, बताया नहीं कितना पैसा आया. वो बता देंगे साथ में. बता देता हूँ, वो भी बता देता अगर इतना पैसा आया हूँ सर. मैं बता इतना पैसा है, आई पुट एन आर्गुमेंट फॉर मिस्टर त्रिवेदी आल्सो सर. अगर इतना पैसा आ रहा है, लाखों में अगर उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो क्या वो इतना इग्नोरेंट है? मैसेज नहीं आते थे क्या उसके पास कि ये पैसा आ रहा है? इमीडिएटली व्हाई डिड ही नॉट इन्फॉर्म पीपल? व्हाई डिड ही नॉट आस्क द बैंक की फ्रॉम वेयर दिस मनी इज कमिंग? इट अपीयर्ड दैट शिवम वाज हिमसेल्फ अ पार्टी टू समथिंग एंड इन ऑर्डर टू हश अप एवरीथिंग ही हैज पुट द ब्लेम. एंड दिस इज द मैनर विद द क्राइम डिपार्टमेंट और द क्राइम ब्रांच हैज इन्वेस्टिगेटेड द मैटर. सर, अगर आप इतना कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिलाई कर रहे हैं, कन्फेशन आई वुड से सेक्शन 27 मेमोरेंडम, इतना चिल्ला चिल्ला के आप उस पर अगर बहस कर रहे हो, तो क्या लिंक आपने ढूंढा है? What sort of an agency is crime branch? I would say, sir, these are offenses. 420 7 साल तक पनिशेबल है, वैसे भी अट्रैक्ट होगा. उसके बाद 409 किसी कीमत में नहीं बनेगा. I'm not a banker, I'm not an agent, I'm nothing, sir. कहाँ आपने कहा कि मैं किसी बैंकर का एजेंट या मैं बैंकर हूँ? 409 कैसे बन जाएगा? 4 से ज्यादा बनेगा. 406 भी तब बनेगा. It would only be made out, sir, when an amount or when any property, any dominion over the property has been given to me. Nothing, no one is saying. एक आदमी तो आगे आके बोलता कि बाबूलाल को मैंने ये पैसा दिया. कोई नहीं कह रहा. पता नहीं कौन सी किस टाइप से दिस केस इज बीइंग प्रोजेक्टेड बिफोर द कोर्ट. आई से सर, दिस इज अ क्लियर केस फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर बिल. वी आर नॉट देयर फॉर एन एंटीसिपेटरी बिल. दैट इज माय सबमिशन. वो जो सर, ये मैंने लगा दिया फ्लैग. सर, जो आपने चेक बताया उसका वो करके बताया, वो चेक का वो किसके खाते सर, ये चेक जब्त किया शिवम के खाते का. नहीं, हमको वैसे करते नहीं. आप ये बता देना सर, ये वाला चेक है जो मिसयूज हुआ है जिसमें साइन करा. सर, शिवम के नहीं, मिसयूज नहीं सर, बता रहा हूँ ना क्यों दिया गया. मैं ये भी बता दे रहा हूँ सर. अगर शिवम के खाते का जो चेक दिया गया, उसने बैको ने क्यों लिया? मोबाइल जो जब्त हुआ वो सिम किसके नाम से, जो चेक है वो खाता किसके नाम से? सर, ये जो मोबाइल जब्त हुआ है, सर, जो सिम जो उसकी पत्नी का नाम, बाबूलाल के पत्नी के नाम पे है. उसी पत्नी को बना देते वो एटीएम कार्ड जब्त कर रहे सर, उनके 161 स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड वो तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर. एटीएम जो सर जो बाबूलाल के पास जो सिम जब्त की गई, उसकी पत्नी के नाम की सिम है और वो मैंने उसके सहित लगा दिया है सर. और इसके अकाउंट में जो पैसा आई, करोड़ों में जो लेन देन हुआ सर. Say for example, my wife went to Dubai. She took a SIM from there. So what is the harm in that? अगर मेरी पत्नी ने, अगर she has traveled somewhere, she has obtained a SIM from Dubai. So what is wrong in that? सिर्फ श्रीलंका की सिम अगर किसी के पास उसकी वाइफ की है, तो उससे मैं तो मुजरिम नहीं बन जाऊंगा सर. सर, भारत की सिम भी उन्हीं के नाम पे, उनकी वाइफ के नाम पे. कौन सा गलत है भाई? There is nothing wrong in that. सर,
मेरे पास भी नहीं डायरी दे दीजिए हैं? I went to Singapore, I am carrying that. सर ये So that is having. हाँ? Everyone is having. What is wrong in that?